आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मा मिन अय्यामिल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम. There are no days within which righteous actions are more beloved to Allah than these 10 days, which are the first 10 days of Dhul Hajj. अल्लाह ताला के नज़दीक इन 10 दिनों से ज़्यादा कोई और दिन पसंदीदा नहीं है. इन दिनों में छोटी से छोटी नेकी भी बड़े से बड़ा सवाब अता कर सकती है आपको. That is why I'm here to share a routine जिसको फॉलो करने से you can make the most out of these 10 days of Dhul Hajj. First, renew your intentions. अपने intentions, अपनी नीयत ऐसी रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हो. देन हमारा दिन शुरू होगा तहज्जुद से. तहज्जुद कैन ब्रिंग मिरेकल्स इनटू योर लाइफ. तहज्जुद के समय अल्लाह ताला कम्स डाउन टू द फर्स्ट स्काई एंड वो खुद कहते हैं कि क्या कोई है मेरा बंदा जिसे मग़फ़िरत चाहिए, क्या है मेरा कोई बंदा जो मुझसे कुछ मांग रहा है तो मैं उसे अता कर दूँ. तहज्जुद के सजदों में दुआएं मांगे, तहज्जुद के सजदों में जस्ट बी विथ हिम. सजदों में आपको ज़रूरत नहीं कि आप हर वक्त कुछ बोलते ही रहे, थोड़ी लंबे सजदे करें एंड जस्ट बी विथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. जो सुकून आप ढूंढ रहे हो ना वो तहज्जुद के सजदों में है. देन हम रोज़ा रखेंगे. आई नो बहुत ज़्यादा गर्मी है बट प्लीज़ ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन रोज़ा रख सकें. अगर पूरे 10 दिन रोज़ा नहीं रख सकते हो तो चंद दिन रोज़ा रखें. अरफ़ा के दिन रोज़ा ज़रूर रखें. अरफ़ा के दिन का रोज़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन जो रोज़ा रखता है उसके पिछले साल के गुनाह और आने वाले साल के गुनाह माफ़ कर देता है. सुबहान अल्लाह, अरफ़ा के दिन का रोज़ा बिल्कुल ना छोड़ें. देन हम फ़ज्र पढ़ेंगे और हम क्या करते हैं, फ़ज्र पढ़ के तुरंत सो जाते हैं. द रियल रिस्क लाइज आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ फ़ज्र. फ़ज्र की नमाज़ के बाद आपने एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़नी है और एक तस्बीह सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम की पढ़नी है. अल्लाह ताला को ये जुमले बहुत ज़्यादा पसंद है. ऐसा बताया जाता है कि जो इंसान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम दिन में 100 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं, इवन इफ़ दे आर एज वास्ट एज द फोम ऑफ द सी. तो ज़रूर पढ़ें. देन ये दुआ ज़रूर से मांगनी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन. ये दुआ एटलीस्ट 3 टाइम पढ़ें. देन इंक्रीज़ योर तकबीर, तहमीद, तहलील विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर एंड ला इलाहा इल्लल्लाह. इन सब की एक एक तस्बीह मतलब 100 टाइम्स ईच ज़रूर से पढ़ें. देन रीड कुरान विथ ट्रांसलेशन. कुरान बस आप चंद आयत पढ़े, 2 रुकू पढ़े, लेकिन ट्रांसलेशन के साथ पढ़े. समझे कि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कुरान के अंदर. रिफ्लेक्ट ऑन इट, आराम से पढ़ें. देन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे. कोई भी सुन्नत और नफल मिस नहीं करनी है. नमाज बिल्कुल डिले नहीं करनी है, एकदम अव्वल वक्त में सारी नमाज़ें पढ़नी है आपने. देन ज़ोहर के बाद मेरा रूटीन है कि मैं सूरह बकरा पढ़ती हूँ. मैं सूरह बकरा की 100 आयत पढ़ती हूँ एक दिन में, तो मैं 3 दिन में सूरह बकरा ख़त्म करती हूँ. आप भी हैबिट बना रहे सूरह बकरा पढ़ने की. सूरह बकरा कैन ब्रिंग सो मच बरकत इनटू योर लाइफ कि आप रियलाइज़ नहीं करोगे. जो बरकत आप अपने रिस्क में ढूंढ रहे हो ना वो सूरह बकरा के अंदर है. प्लीज़ मेक इट अ हैबिट ऑफ रीडिंग सूरह बकरा. एंड नहीं तो सिर्फ ऐसे सोच के पढ़ो कि इन 10 दिनों में पढ़ना है. देन असर की नमाज़ पढ़ेंगे. असर की और मगरिब के बीच का जो विंडो है, इट इज़ सच अ ब्लेस्ड विंडो. इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है. ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करें और दुआ मांगे, मग़फ़िरत मांगे, अपनी फैमिली के लिए दुआ मांगे, अपने रिस्क के लिए दुआ मांगे. द फ्यू तस्बीह दैट आई डू बिटवीन असर एंड मगरिब इज़ 100 टाइम्स आपने पढ़ना है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, टू आस्क गुड थिंग्स फ्रॉम अल्लाह. देन आप पढ़ेंगे या मुक़ल्लिबल क़ुलूबी तब्बित क़ल्बी अला दीनिका. इसकी भी आप एक तस्बीह पढ़ेंगे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे हमेशा पढ़ा करते थे. देन स्पेशली ये जो 10 दिन है उसमें हमें पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. इसकी एक तस्बीह कंपल्सरी रोज़ पढ़नी है. एक्सट्रीमली कंपल्सरी, आपने पढ़नी ही पढ़नी है. देन खूब दुआ मांगे. कीप योर टंग मॉइस्ट विद जिक्र. असर के मगरिब के बीच में कोई दुनियावी चीज़ ना आने दें. पूरा अपना टाइम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए निकालें एंड खूब दुआएं मांगे. अल्लाह की बस एक कुन की ज़रूरत है ना, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है. देन मगरिब की नमाज़, मगरिब के अज़ान के बाद आप रोज़ा अगर आपने रखा है तो आप इफ्तारी करेंगे. एंड देन आपने मगरिब के बाद सूरह अल-वाक़िया पढ़नी है. सूरह अल-वाक़िया पढ़ने की हैबिट बना लें. सिर्फ 5-6 पेज है सूरह वाक़िया में. ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे सूरह वाक़िया पढ़ने में.
देन इशा की नमाज के बाद हम सूरह मुल्क पढ़ेंगे. सूरह मुल्क इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ ग्रेव. बिल्कुल मिस ना करें. एंड सोने से पहले तीनों कुल 3-3 मरतबा पढ़ें. कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक एंड कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास. तीनों कुल 3-3 मरतबा अलॉन्ग विथ लास्ट 2 आयर्स ऑफ सूरह बकरा, वो भी आपने 3 मरतबा पढ़नी है. एंड देन अस्तगफार करते करते सो जाए. अस्तगफार ही वो चीज़ है जो आपके और आपके रिस्क के बीच में जो भी ब्लॉकेज है उसे ख़त्म कर देता है. जितना ज़्यादा हो सके उतना अस्तगफार करें, जितना ज़्यादा हो सके अल्लाह को याद करते रहे. सदका डे एंड डू एटलीस्ट 1 गुड डीड अ डे. दिन में एक कोई अच्छा काम कर ले, जैसे किसी गरीब को खाना खिलाना. ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से कुछ लेकर खिलाएं, आपके घर में जो बनाए वो खिला दें. अपने माँ बाप की खिदमत करें, उसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है. अल्लाह ताला इन 10 दिनों में आपकी छोटी से छोटी नेकी का भी बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमा रहा है. इन 10 दिनों को बिल्कुल वेस्ट ना करें. तो जिस तरीके से सवाब ज़्यादा है उसी तरह गुनाह का अज़ाब भी ज़्यादा होगा. कोशिश करें कि आप एक बुरी आदत या एक गुनाह अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह की राह में अल्लाह की मर्ज़ी के लिए छोड़ने की नीयत करें. एक बुरा गुनाह, सिर्फ एक गुनाह. अरफा के दिन तो इससे भी ज़्यादा ज़िक्र करें. मेक श्योर कि आप जो भी ज़िक्र कर रहे हैं, जो भी दुआएं मांग रहे हैं, इंक्रीज़ इट बाय 10 ऑन द डे ऑफ अरफा. अरफा के दिन अल्लाह ताला इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपने बंदों को, जितना ज़्यादा अल्लाह ताला अरफा के दिन लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं, उतना ज़्यादा किसी दिन नहीं करते हैं. अरफा के दिन ज़रूर से रोज़ा रखें, ये सारी तस्बीह पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अल्लाह को दें सिर्फ इन 10 दिनों के लिए और अरफा के दिन के लिए. क्या पता इंशाल्लाह आपकी पूरी जर्नी ही बदल जाए as a Muslim. I hope this video helped you and I'll see you in the next video. Assalamu alaikum.